नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज जब बाज़ार बंद होने वाला था तो हमारे पास दो तीन अच्छी खबरें आई, लेकिन जब बाज़ार बंद हो गया उसके बाद हमारे पास नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हुई। जिसके बाद कच्चा तेल अगर आप देखें, क्योंकि कच्चा तेल रात 11 साढ़े 11 बजे तक ट्रेड करता है, तो कच्चा तेल वापस से बढ़ गया है। इस समय कच्चा तेल $107 प्रति बैरल के पास ट्रेड कर रहा है और ये डेज हाई के बेहद नज़दीक खड़ा है। तो चिंता का विषय तो है, लेकिन यहाँ पे मैं आप सभी के साथ चिंता का विषय डिस्कस नहीं करूँगा, कच्चा तेल डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि वो तो मैंने कवर कर दिया है। यहाँ मैं आप सभी के साथ बात करूँगा क्वार्टरली नंबर्स के बारे में। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स। इसके नतीजे आए थे ओपन मार्केट में। 8% की तेजी देखने को मिली है इस कंपनी के नतीजों के बाद। अगर आप नोटिस करें तो रिजल्ट्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 20.7 करोड़ के सामने 34.6 करोड़ पे आया, तो मुनाफे में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला है। वहीं अगर मैं एबिट की बात करूं तो 28.9 करोड़ के सामने 30 करोड़ का एबिट कंपनी ने पोस्ट करा है। तो एबिट भी बढ़कर आया है, मुनाफा भी बढ़कर आया है। बात करें अगर मार्जिन्स की तो 13.13% के सामने 13.36% पे मार्जिन्स आए हैं। हल्का आपको इम्प्रूवमेंट मार्जिन्स में भी देखने को मिला है। रेवेन्यू 250 करोड़ से 220 करोड़ से 255 करोड़ पे आया है। तो मेन इजाफा हमें मुनाफे में दिख रहा है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुनाफे में या तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है, अदर इनकम का गेन आ सकता है, टैक्स एडजस्टमेंट हो सकता है, जो अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि मुनाफा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स। स्टॉक 8% ऊपर गया है। ऐसे नंबर्स मुझे लगे नहीं कि आप 8% स्टॉक को भगा सकें, क्योंकि अगर मैं ऊपर नीचे देखूँ तो कुछ खास नहीं लग रहे हैं, मेरे को न्यूट्रल ही लग रहे हैं। अगला स्टॉक है आईटीसी। दिग्गज कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है। आईटीसी ने 8 रुपये प्रति शेयर का दिया है डिविडेंड, पहली बड़ी बात। अगर मैं बात करूं प्रॉफिट्स की तो 4874 करोड़ के सामने 5100 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। 4900 करोड़ का अनुमान था, तो अनुमान से बेहतर मुनाफा आया है, आप ये कह सकते हैं। रेवेन्यू 18,500 करोड़ के सामने 21,700 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो रेवेन्यू में भी अच्छी बढ़त है आपके लिए वाई आधार पे अगर आप देखें तो। कामकाजी मुनाफा 5,986 करोड़ के सामने 6,425 करोड़ पे एबिट कंपनी ने पोस्ट करा है। एबिटा मार्जिन्स की बात करी जाए तो 32.37% के सामने 29.62% पे कंपनी ने मार्जिन्स पोस्ट करे हैं। तो मार्जिन्स घटकर आए हैं, बाकी सब जगह अगर आप देखोगे तो इम्प्रूवमेंट है। 2-3 कमेंट्री भी हैं। Forecast tobacco industry revenue could be impacted by increased cigarette taxes. Agri operations revenue decline in Q4 due to deferred sales linked to the West Asia conflict. तो वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट के चलते थोड़ा सा एग्री के ऑपरेशंस के रेवेन्यू में कमी आ सकती है। वहीं जो आपकी टोबैको इंडस्ट्री है वो इम्पैक्ट खा सकती है बढ़ते दामों की वजह से सिगरेट के। ये अपडेट दिया है। स्टॉक फ्लैट दिखाए। नंबर्स मेरे हिसाब से इनलाइन ही है, और पॉजिटिव नेगेटिव में बात करूँ तो ब्रोकरेज हाउसेस देखते हैं कैसा कवर करती हैं। बाकी मेरे को लगता है 2% ऊपर 2% नीचे वाले नंबर हैं, ज़्यादा कुछ खास है नहीं ना, नेगेटिव है। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके नंबर्स मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा, नायका की बात करी जाए तो इसके भी नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर्स बताता हूँ। बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हैं। मुनाफा 20 करोड़ से 78 करोड़ पे आया है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। बट अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर इस कंपनी के नंबर्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो 78.4 करोड़ पे प्रॉफिट आया है 20.3 करोड़ से, तो वाई तो कमाल कर दिया है। रेवेन्यू 2060 करोड़ के सामने 2650 करोड़ पे रेवेन्यू हो गया है ऑलमोस्ट। एबिटा 133 करोड़ के सामने 222 करोड़ पे आता हुआ दिखाए। अगर बात करूं आप सभी के साथ एबिटा मार्जिन्स की तो 6.47% के सामने 8.4% पे आए हैं। तो साल दर साल अगर आप देखें वाई आधार पे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स लग रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगेंगे, लेकिन मस्त नंबर है भाई। GMM फॉडलर, इस कंपनी के भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफा कंपनी का 27 करोड़ के घाटे के सामने 17 करोड़ का मुनाफा आया है। रेवेन्यू 810 करोड़ से 940 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स 10.32% से घटकर 7.9% पे रह गए हैं। और एबिटा 83.2 करोड़ के सामने
74.5 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो मतलब नंबर्स इसके भी मज़ा नहीं आ रहा भाई साहब, मेरे को तो नंबर्स में मज़ा नहीं आया, मैं तो न्यूट्रल साइड पे ही लेके जाऊंगा। अगला स्टॉक है हैप्पी फॉर्जिंग्स, 5% आज भागा है स्टॉक। अगर हैप्पी फॉर्जिंग्स की बात करी जाए तो 67.8 करोड़ के सामने 83.6 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट करा है। रेवेन्यू 352 करोड़ के सामने 420 करोड़ का पोस्ट करा है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 29% के सामने 31.46% पे मार्जिन कंपनी ने क्लॉक करे हैं। और एबिटा कंपनी का 102 करोड़ के सामने 133 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। तो हैप्पी फॉर्जिंग्स के नंबर्स को मैं थम्स अप दूंगा, और वैसे भी इस क्षेत्र से ना अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और अच्छा रिएक्शन आ रहा है मोर इम्पोर्टेंटली, तो पॉजिटिव चलेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट होनासा कंज्यूमर, ये कैसे नंबर है बताना चाहूँगा। इस बार तो भाई साहब इम्प्रेस कर दिया होनासा कंज्यूमर्स ने। अगर आप देखें तो 25 करोड़ के सामने 69 करोड़ का मुनाफा, 534 करोड़ के सामने 660 करोड़ का रेवेन्यू, 5% के मार्जिन सीधे 11.75% के हो चुके हैं, और एबिटा 27 करोड़ से 77.1 करोड़ पे। तो इस बार तो मज़ा आ गया भाई होनासा कंज्यूमर में, कमाल के नतीजे हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।